बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। तो एक बार फिर से हाजिर हूं मैं शिवम जायसवाल आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीडी हायर मैथमेटिक्स। इस चैनल पर आज ग्रुप थियरी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है और अब तक लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 हम लोगों ने बढ़िया तरीके से कर लिया है और उसी सिलसिले में अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में चर्चा हुआ था कि लेक्चर 5 में हम लोग एग्जाम्पल्स तक कवर कर चुके थे। लेक्चर नंबर 6 मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, लेक्चर नंबर 6 आपका प्रॉपर्टीज के ऊपर आधारित होगा। तो आज वो समय आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है जहां पर मैं आपको बताऊंगा ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों। तो बिना डिले किए आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज की जिक्र करेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग का नाम क्या है बच्चा? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ठीक है, ये आपका हेडिंग है। अच्छा समझिएगा, यहां पर ग्रुप है हमारे पास, कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन भी है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने जा रहे हैं, गुण की बात करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रुप में होल्ड करती हैं, वही हम चर्चा करेंगे आज आपके समक्ष। ठीक है, जैसे पहली बात, पहली प्रॉपर्टी जिसको नाम दिया गया है ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है बच्चों, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, इसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। क्या जिक्र करने जा रहे हैं? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ का। चलिए कुछ कुछ बातें जो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक ग्रुप है, उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी है हमारे पास, जी विथ बाइनरी ऑपरेशन ओ। ठीक, यहां पर कुछ एलिमेंट्स की बात होगी, जैसे मैं उठाऊंगा ए बी सी या ई या ए इनवर्स, ये जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो आप समझिए कि जी से लिए गए हैं। ये पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं। ए बी सी जो भी चर्चा होंगी यहाँ पे, ए इनवर्स ई, ये सब आपके जी से उठाए जाएंगे। कहां से उठाए जाएंगे? ए बी सी, ए इनवर्स ई, ए टू इनवर्स, ए वन इनवर्स, जो भी बात होगी यहाँ पर पूरे प्रॉपर्टीज के सिलसिले में, वो सब जी के ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, अच्छा ओ आपको पता ही है कि बाइनरी ऑपरेशन है हमारा प्यारा सा। अब समझिएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर अगर ए ऑपरेशन ई, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, है ना, इधर लिखता हूं। ये क्या कहता है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी। समझिएगा ध्यान से मैं क्या बताने जा रहा हूं। ए ऑपरेशन बी
इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहता है कि लेफ्ट से ए और ए को कैंसिल आउट कर दो और जो रिजल्ट आना चाहिए वो b इक्वल्स टू सी आना चाहिए। जो रिजल्ट आना चाहिए वो b इक्वल्स टू सी आना चाहिए। a operation b equals a operation c. Left cancellation law says that cancel out a terms, cancel out the term a which is used here from the left hand side, and after that the result we get b equals to c, right? a ऑपरेशन b इक्वल्स टू a ऑपरेशन c, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहता है कि a और a को आप कैंसिल आउट कर दो लेफ्ट से, तो आपका जो रिजल्ट निकल करके आना चाहिए वो b इक्वल्स टू c आना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है, ये दिया है, ये चीज दी गई है और ये हमको प्रूव करनी है। टू प्रूफ, ये क्या है? टू प्रूफ। और ये क्या बच्चा? गिवन है। समझ में आ रहा? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे? अच्छा समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखो ए बी सी ये सब टर्म्स जो यूज किए गए लेटर्स, ये सब आपके जी के एलिमेंट्स है। पहले मैंने आपको बता रखा है ये चीज, ठीक है? ऑपरेशन जो है ये जी का ऑपरेशन है, यानी ग्रुप है, हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, राइट? चलिए अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको लेकर के ए ऑपरेशन बी इक्वल्स ए ऑपरेशन सी, ठीक है? क्या करते हैं यहां पर ए इनवर्स से ऑपरेट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, इधर भी और इधर भी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए ऑपरेशन सी है, तो मैं लेफ्ट साइड से ए इनवर्स को ऑपरेट कर रहा हूं, इधर भी और इधर भी, तो ए इनवर्स इधर आ गया और ए इनवर्स आपका इधर आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो ए समझिए, इसको बी समझिए, इसको सी समझिए, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इधर भी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्या राइट कर सकते हैं इस तरीके से, ए ऑपरेशन ओ ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन ओ ए ऑपरेशन सी, लिख सकते हैं। समझिए आगे, ए इनवर्स ऑपरेशन ए, ग्रुप में इस चीज को ई बोला जाता है, मतलब अगर कोई एलिमेंट ग्रुप का ए है, उसका इनवर्स से उसको ऑपरेट करते हैं तो उस ग्रुप की आइडेंटिटी ई निकल करके आती है। ई हियर आइडेंटिटी फॉर द ग्रुप जी, ठीक? ऑपरेशन बी सेम हियर, ई ऑपरेशन सी। एक और बात, अगर ग्रुप की आइडेंटिटी को ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो ग्रुप का वही दूसरा एलिमेंट आंसर आता है, यानी यहां पर क्या निकल के आ जाएगा? बी, और यहां पर क्या निकल के आ जाएगा आपका? सी। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? क्या निकल के आ जाएगा? सी। तो इस तरीके से आपने देखा कि रिजल्ट हमको b इक्वल्स टू सी मिल गया, b इक्वल्स टू सी मिल गया, ये आपका प्रूफ हो गया। लेके चले थे जो गिवन पार्ट था और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी का होल्ड करवाते हुए, उनको मेंशन कराते हुए हम अपने रिजल्ट पर आ गए, b इक्वल्स टू सी, जो कि यहाँ पर प्रूव्ड है। समझ में आपको? चलिए, ये तो हुआ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बिकॉज यहाँ पर b के लेफ्ट में a है, c के लेफ्ट में a है, तो a और a को कैंसिल आउट कर दिया गया, लेफ्ट से कैंसिल आउट किया गया, इसलिए इस लॉ का नाम है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और रिजल्ट आपको मिल गया राइट वाला b इक्वल टू सी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से यहाँ पर मैं बात करता हूँ राइट कैंसिलेशन लॉ की। ये आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, और ये जो मैं करने जा रहा हूं अभी, ये आपका राइट कैंसिलेशन लॉ है, राइट कैंसिलेशन लॉ है। ठीक है, ये कहता है कि अगर ए ऑपरेशन बी है,
ठीक है, इज इक्वल टू सी ऑपरेशन बी है। कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी आपकी मर्जी, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, बस नियम आपका सही होल्ड होना चाहिए। ए ऑपरेशन बी है और सी ऑपरेशन बी है, तो ये कहता है कि ये बी और बी राइट से कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू सी आ जाएगा। ये प्रूफ करना है बच्चा, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। और ये गिवन पार्ट है, ये क्या है आपका गिवन पार्ट है। एकदम बारीकी से हर एक चीज दिमाग में उतार दूंगा, बस फॉलो करते रहिए। ये गिवन पार्ट है, ये प्रूफ करने का है। उठा लेते हैं इसको। तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू सी ऑपरेशन बी। फिर से वही काम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगा दीजिए, मतलब कि यहां पर ऑपरेट कर दीजिए, क्योंकि बी को कैंसल आउट करना है तो बी यानी कि राइट साइड से आप क्या करिए, बी इनवर्स को ऑपरेट कर दीजिए अपने से। तो ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन बी इनवर्स इज इक्वल टू सी ऑपरेशन बी इनवर्स। तो राइट साइड से जैसे ही बी इनवर्स को आपने ऑपरेट किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सहायता से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी ओ बी इनवर्स इज इक्वल टू सी ओ बी इनवर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर फिर से ग्रुप की प्रॉपर्टी कि अगर एलिमेंट और उसकी इनवर्स को ऑपरेट किया जाए तो ग्रुप की आइडेंटिटी मिलती है। तो ग्रुप की आइडेंटिटी यहाँ पे ई है, तो ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही बात, सी ऑपरेशन ई। अब फिर से ग्रुप की प्रॉपर्टी कि अगर आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है, तो ये ए आ जाएगा और यहाँ से आपका सी आ जाएगा। तो प्यार तरीके से, एकदम प्यारे तरीके से, एकदम प्यारे तरीके से इक्वल टू सी आ गया, जो कि हमको यहाँ पे बच्चा प्रूव करना था बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू सी प्रूव करना था, जो कि यहाँ पे मिल गया है। लेके चले थे इस वाले पार्ट को। दिस इज योर राइट कैंसिलेशन लॉ एंड दिस इज योर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, ये ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी जो आपके समक्ष प्रूफ हो चुकी है। आई होप आपको बेहतर तरीके से ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी दिमाग में उतरा होगा। आगे चलते हैं और हम बात करेंगे ग्रुप की अगली प्रॉपर्टी के बारे में, ग्रुप की अगली प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि होगी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। क्या होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है, आइडेंटिटी फॉर ए ग्रुप इज यूनिक इन नेचर। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर ए ग्रुप इज यूनिक इन नेचर। आइडेंटिटी जो होता है बच्चा, वह यूनिक होता है ग्रुप के लिए। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ए ग्रुप, जी, ये हमारा स्टेटमेंट है जिसको हमको प्रूव करना है। दैट मीन्स कि ग्रुप जी, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन ओ के साथ ग्रुप है तो उस ग्रुप के अंतर्गत, उस ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और आइडेंटिटी एक ही होगी, यूनिक होगी। एक से अधिक आइडेंटिटी उस ग्रुप के अंदर आपको प्राप्त नहीं होगी, मिलेगी। अगर मान के चलो आप 2, 3, 4, 5 की बात करते हो तो सब के सब एक ही होंगे, 5 के पांचों का चेहरा एक ही होगा, यानी आइडेंटिटी यूनिक होगी, एक ही होगी, जो भी होगी। चलिए आइए मैं इसको प्रूव करता हूं तो आपको और बेहतर से क्लैरिटी आएगी इस चीज की। देखिएगा वही चीज कि जी आपका ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन ओ, और यहां पर लेट कर ले रहा है, लेट E1 एंड E2 आर any two identity element in G। मान ले रहे हैं कि E1 और E2 आर any two identity element in G, कि हम मान के चल रहे हैं कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट है G के अंदर, और हम पहले से मान रहे हैं कि दो है,
प्रूव हालांकि करना है कि एक ही होगी जो भी होगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि एक नहीं दो है, और किसी भी तरीके से मैं इन दोनों को अगर इक्वल दिखा दूं लास्ट में प्रूव करते करते, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि अगर आप दो ले भी रहे हो तो दोनों अलग अलग नहीं एक ही है, तो कहने का मतलब आइडेंटिटी इज यूनिक, राइट। आइए, अगर E1 E2 दो आइडेंटिटी है ग्रुप के लिए, तो इनको ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराऊंगा तो वही एलिमेंट प्राप्त होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे A जो है, यहाँ पे वो G का एलिमेंट है, तो A को अगर मैं E1 से ऑपरेट कराऊं तो भी A आएगा, ठीक है। और A को मैं अगर E2 से ऑपरेट करूं तो भी A आएगा, बिकॉज आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट प्राप्त होगा। तो A के साथ ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी को तो A मिलेगा, और यहाँ पर भी अगर आइडेंटिटी को A के साथ ऑपरेट करेंगे तो A मिलेगा, ठीक है। ये 1 है आपका, और ये आपका क्या बच्चा 2 है। देखिए राइट बराबर है तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि जो A ऑपरेशन E1 है वह A ऑपरेशन E2 की इक्वल हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड से हम लोग A इनवर्स को ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर A इनवर्स, क्योंकि हर ग्रुप में इनवर्स हर एलिमेंट का भी होता है, तो A अगर लिए है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, ग्रुप में ही होगा। तो A इनवर्स को मैं लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर देता हूँ दोनों तरफ, तो A ऑपरेशन E1 यहाँ पर भी ऑपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका A ऑपरेशन E2, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो A इनवर्स ऑपरेशन A ऑपरेशन E1, यहां पर क्या हो जाएगा A इनवर्स ऑपरेशन A ऑपरेशन E2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप A इनवर्स ऑपरेशन A, ग्रुप की आइडेंटिटी E आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, A ऑपरेशन E1 यहां पर आइडेंटिटी E1 लिया गया है, A ऑपरेशन E2 यहां पर आइडेंटिटी E2 लिया गया है, तो यहां पर जो आइडेंटिटी आएगा वो हम E1 लेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो E1 ऑपरेशन E1 इज इक्वल टू, यहां पर भी E आएगा बट यहां पर E2 है तो E2 ले लेंगे, E2 ऑपरेशन E2, ठीक है। अगर E है उसको E के ही साथ ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट आपको वही E ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से E1, यहाँ से आ जाएगा E2। तो हम लेके चले थे E1 और E2 दो आइडेंटिटी अलग अलग G में, और देख रहे हैं लास्ट में हमको E1 और E2 क्या मिल गया, बराबर मिल गया, अलग अलग नहीं है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि आइडेंटिटी जो होगी, आइडेंटिटी इज यूनिक इन G, जो होगी एक ही होगी, यूनिक होगी। अगर दो आप मान के भी चल रहे हो तो दोनों एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ भी आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। तो यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि जो आइडेंटिटी होती है बच्चा वह यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक होती है। ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक होती है। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी रहा। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है बच्चा। तो यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखा कि आइडेंटिटी यूनिक होता है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी इन जी की हमने बात की। अब उसी सिलसिले में, उसी तर्ज पर, सेम तरीके से यूनिकनेस ऑफ इनवर्स भी होता है। मतलब ग्रुप के अंतर्गत, ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ये तो हम जानते हैं कि सभी एलिमेंट के इनवर्स मिलते हैं, लेकिन जो इनवर्स मिलते हैं वो भी यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई एलिमेंट अगर ए लूं तो उसके दो दो इनवर्स होंगे। इनवर्स ए अगर एलिमेंट है, एक फिक्स एलिमेंट है जी का, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, एक ही होगा, फिक्स होगा, यूनिक होगा। उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। आइए, तो ये कहता है कि इनवर्स फॉर एनी एलिमेंट इन जी
इनवर्स फॉर एनी एलिमेंट इन जी इज यूनिक, यानी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की बात होगी। किसकी बात होगी? यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की बात होगी बच्चों। किसकी बात होगी? यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की बात होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए बी एनी एलिमेंट in G and A1 inverse and A2 inverse are their two inverses। मतलब एक एलिमेंट ए मान रहा हूं, उसके दो इनवर्स हम लेके चल रहे हैं, एक A1 इनवर्स और एक A2 इनवर्स। एक A1 इनवर्स और एक A2 इनवर्स, ये दोनों एक ही इनवर्स हम लेके चल रहे हैं अलग अलग। और हम ये अगर प्रूव कर दे किसी भी तरीके से, अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए किसी भी तरीके से कि A1 इनवर्स और A2 इनवर्स अलग अलग नहीं एक ही है, तो ये बात साबित हो जाएगी कि ए एलिमेंट के जो इनवर्स होंगे वो यूनिक होंगे, एक ही होंगे जी के अंदर। राइट, आइए तो समझिए ग्रुप की प्रॉपर्टी। ग्रुप कहता क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स है तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ए ऑपरेशन A1 इनवर्स, और अगर किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो उस ग्रुप की आइडेंटिटी आती है ई, ये मिलती है। बताइए, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको बोल दीजिए 1। सिमिलरली अगर A2 इनवर्स भी क्या है, ए के इनवर्स है, तो उसको भी हम इस तरीके से ऑपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हम क्या लिख सकते हैं? राइट इक्वल टू लेफ्ट इक्वल। तो ए ऑपरेशन A1 इनवर्स इज इक्वल टू ए ऑपरेशन A2 इनवर्स। ठीक है, अब यहां पर अभी जो हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ा है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? A1 इनवर्स इज इक्वल टू A2 इनवर्स। देखो अभी मैंने चर्चा किया था कि किसी भी तरीके से अगर मैं इनवर्स को बराबर प्रूव कर दूं तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनवर्स बराबर प्रूफ हो गया। A1 इनवर्स और A2 इनवर्स अलग अलग नहीं, एक ही होंगे। इसका मतलब ए के जो अलग अलग इनवर्स आप लेके चल रहे हो वो अलग अलग नहीं, एक्चुअल में एक ही है, यानी कि ए की इनवर्स यूनिक है। ए कोई भी एक एलिमेंट था ग्रुप का, यानी हर एक एलिमेंट ग्रुप का अगर आप उठाते हो, कोई भी एलिमेंट उठाओ तो सबकी इनवर्स यूनिक होगी, एक ही प्राप्त होगी, एक से अधिक नहीं मिलेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज यूनिकनेस ऑफ इनवर्स फॉर द ग्रुप जी। ठीक है, आई होप आपको बेहतर तरीके से क्लैरिटी मिली होगी कैसे हमने प्रूव किया, आसान है एकदम। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं आपके सामने, समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि अगर कोई ग्रुप जी है, बाइनरी ऑपरेशन ओ है, ठीक है, दो एलिमेंट है आपके पास ए और बी जो जी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और यहां पर अगर इनके इनवर्स हैं, ए इनवर्स, बी इनवर्स, है ना, जो भी है, ये भी आपको पता है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी जी में ही होता है। तो ए का इनवर्स ए इनवर्स, बी का इनवर्स बी इनवर्स भी जी में होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि अगर ए ऑपरेशन बी का होल इनवर्स निकालिए, आप ए ऑपरेशन बी का होल इनवर्स निकालिए, तो इसका रिजल्ट आता है अपोजिट ऑर्डर में, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। ये चीज हमको प्रूव करनी है अभी। ये प्रॉपर्टी 4 है हमारा ग्रुप के लिए। यहाँ पर ए बी, ए इनवर्स, बी इनवर्स, ये सब आपके जी के एलिमेंट हैं। ठीक है बच्चा, तो प्रूफ कैसे होगा समझिएगा ध्यान से, बहुत ही ट्रिकी प्रूफ है इसका, समझिए। हम क्या समझेंगे, क्या सोचने जा रहे हैं यहाँ पे, हमारा अप्रोच क्या होगा कि हम जानते हैं कि अगर कोई ग्रुप है, उसका अगर एक एलिमेंट ए है
और उसके इनवर्स से अगर हम ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है, ग्रुप की आइडेंटिटी ई मिलती है। ठीक है, तो इसी अप्रोच को यहां पर हम लागू करेंगे। अगर इसको एक सिंगल एलिमेंट में ट्रीट करूं, उसका इनवर्स अगर ये है, ठीक है, ये अगर हमको प्रूव करना है नहीं, ये हमको प्रूव करना है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर ऐसा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए ऑपरेशन बी, ठीक है, इसका इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। इसको अगर मैं ऑपरेट करूं, यानी सिंगल एलिमेंट ये है, इसका इनवर्स ये है, अगर एलिमेंट और उसका इनवर्स ऑपरेट किया जाए तो हमको ग्रुप की आइडेंटिटी ई मिलती है। ये प्रूव करिए चाहे ये प्रूव करिए, वन एंड सेम थिंग। कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी का होल इनवर्स प्रूव कर दीजिए, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ग्रुप की ये प्रॉपर्टी होती है, ग्रुप ये कहता है कि अगर एलिमेंट ए है और उसका इनवर्स ए इनवर्स है, उसको ऑपरेट करूं तो ग्रुप की आइडेंटिटी ई मिलती है। तो यहां पर ये प्रूव करना है कि ये एलिमेंट का इनवर्स ये है, तो ये एलिमेंट है, ये उसका इनवर्स है, ये एलिमेंट है, उसका इनवर्स है, तो एलिमेंट और इनवर्स को एक साथ ऑपरेट करूं तो आइडेंटिटी मिलती है। तो ये प्रूव करिए चाहे ये प्रूव करिए, बात तो एक ही है ना बच्चा। तो हम लोग सेकेंड वाला जो हमने यहाँ पे लिखा है नीचे, इसको प्रूव करने जा रहे हैं। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा, राइट। समझिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम पिक कर लेते हैं। यहां पर ये है ए ऑपरेशन बी, ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, ठीक है। यहां पर इसको मैं सिंगल एलिमेंट ट्रीट कर रहा हूं। मान लीजिए ये ए है आपके लिए, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर लगाइए, तो ए ओ बी, ये ए है आपका। अब यहां पे बी और सी पे ब्रैकेट लगा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि ए ऑपरेशन बी इनवर्स पे ब्रैकेट लगा दीजिए और ऑपरेशन ए इनवर्स सी जो है अलग कर दीजिए इस तरीके से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे लगी है, एसोसिएटिव। ठीक है, चलिए फिर से यहां पर देखिएगा ध्यान से, ए बी सी मानिए, ए बी सी मानिए, तो फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ए ओ बी इनवर्स, ऐसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए बी सी, तो ए और बी पे लगा था ब्रैकेट, तो बी और सी पे लगा दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सहायता से ए अलग हो गया, ऑपरेशन ए इनवर्स, ठीक है। बी ऑपरेशन बी इनवर्स आइडेंटिटी, तो ए ऑपरेशन ई हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अगर किसी एलिमेंट को ई, यहां पे क्या है, ई आपका आइडेंटिटी, समझ में आ रहा है ना, ग्रुप की आइडेंटिटी। अगर किसी एलिमेंट को ए को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट किया जाए तो वही एलिमेंट आता है, तो ए ऑपरेशन ए इनवर्स, और ए ऑपरेशन ए इनवर्स क्या होगा, ये आइडेंटिटी देता है। तो कहने का मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और ई हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ई हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरीके से ये आपका स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन, ये प्रूफ हो चुका है। अगर ये प्रूफ्ड है तो आपका ये भी क्या है, प्रूफ्ड है। तो ये प्रूफ करने का मतलब ये प्रूफ करना है, ये हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी होल्ड कर रहा है। तो ए ऑपरेशन बी का इनवर्स, ए ऑपरेशन बी का इनवर्स हमेशा बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के बराबर होता है, अगर जी आपका ग्रुप है ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स ई आपके जी के एलिमेंट है तो। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चा, प्रॉपर्टी नंबर 5 की चर्चा करते हैं, समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि इन ए ग्रुप G with binary operation O, solution of variables exist, क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं लिख के समझाऊंगा तो बेहतर क्लैरिटी आएगी। जैसे कि अगर ए ऑपरेशन x
आपका b के इक्वल है, ठीक है, या ऐसे हो या ऐसे हो, y ऑपरेशन आपका जो a है वह b के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल है ना यहाँ पे x, वो हम निकाल सकते हैं। ऐसे यहां पर y वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम निकाल सकते हैं ग्रुप के अंदर। जैसे नॉर्मल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं ना, जैसे लेट से हम लिखते हैं यहाँ पे कि x + 2 = 3, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल x है, 2 और 3 दो नंबर्स है, जैसे यहाँ पर a और b है। तो हम लोग लिखते हैं कि x की वैल्यू होगी 3 - 2, यानी कि x की वैल्यू होगी 1। तो वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लिए ना। वैसे ये जैसे कर रहा है ना, ऐसे ग्रुप में भी यहाँ पे काम चल रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए, डीप लेवल पे बात किया जाए तो एक ही चीज है ये। देखिए यहाँ पे a ऑपरेशन x यानी कि वेरिएबल, ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन है, नंबर है a की जगह 2, b की जगह 3। तो वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दोनों जगह अगर कंपेयर किया जाए। तो जैसे यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं, x की वैल्यू 1, ऐसे यहाँ पर भी हम वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जनरल बात करेंगे, ग्रुप के टर्म्स में बात करेंगे, वही चीज है। क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। जैसे इसको देखें तो a ऑपरेशन x अगर b है, तो मैं अगर लेफ्ट से a इनवर्स को ऑपरेट कर दूं दोनों तरफ, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सहायता से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको एज इट इज रखिए ना। हाँ, a इनवर्स ओ ए आइडेंटिटी आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आइडेंटिटी को अगर x के साथ ऑपरेट करेंगे तो x ही आएगा। तो इस तरीके से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जो कि a इनवर्स ऑपरेशन भी आ गया, ठीक है। अच्छा, सेम प्रोसेस अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए, तो इस बार a राइट में है, तो राइट में क्या करिए, राइट में क्या करिए, a इनवर्स से ऑपरेट कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो ये तो है, ऐसे ही रखिए। अभी यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सहायता से इसको ऐसा लिखा जा सकता है। फिर से यहां पर ये आइडेंटिटी दे देगा, यहाँ पे b ऑपरेशन a इनवर्स, और आइडेंटिटी को अगर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट आएगा। तो y = b ऑपरेशन a इनवर्स। इस तरीके से हमने y वेरिएबल का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स एग्जिस्ट, यानी अगर x और y वेरिएबल्स हैं तो ग्रुप में इस तरीके से भी काम चलता है, हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप के नियम और कानून को लगाते हुए। है यही चीज, बट जनरल वे में बात किया जा रहा है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया आपके सामने, और 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और 1-2 बार कॉपी में अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आपको हर एक चीज 100% क्लियर हो जाएंगी आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ।